नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। प्रस्तुत है मेरी नई कविता माँ के चले जाने के बाद। दोस्तों, इस कविता में मैंने माँ के चले जाने के बाद घर की और उनके पुत्रों की जो स्थिति होती है उसे दिखाने का प्रयास किया है। आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं। घर आंगन सब सूना हो गया माँ के चले जाने के बाद। जिंदगी जैसे खिलौना हो गया माँ के चले जाने के बाद। चहल पहल बनी रहती थी सदा, चहल पहल बनी रहती थी सदा, पर अब खामोश हर एक कोना हो गया माँ के चले जाने के बाद। पर खामोश अब हर एक कोना हो गया माँ के चले जाने के बाद। बचपन में था मैं बहुत शरारती, कई बदमाशियाँ करता था। बचपन में था मैं बहुत शरारती, कई बदमाशियाँ करता था। कुछ हरकतें सबको भाती थी, कुछ माँ से मार खिलाती थी। घर पर जब कभी मैं न होता, माँ घबरा सी जाती थी। घर पर जब कभी मैं न होता, माँ घबरा सी जाती थी। देर रात तक घर न लौटने पर डांट कर घर पर बुलाती थी। गलत काम कोई हमसे ना हो, बार बार समझाती थी। कौन फिक्र करेगा अब मेरा, मेरी माँ के चले जाने के बाद। कौन फिक्र अब करेगा मेरा, माँ के चले जाने के बाद। कौन घर पर बुलाएगी, कौन मुझे समझाएगी, कौन करेगी मेरी लंबी आयु की ईश्वर से फरियाद। प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, माँ की डांट भी अब नहीं सुन पाता हूँ। प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, माँ की वो डांट भी अब नहीं सुन पाता हूँ। याद करके माँ की हर बातें मैं सहम सा जाता हूँ। जीवन जैसे थम सी गई है अब, जीवन जैसे थम सी गई है अब। जीवन में कोई हरकत ही नहीं, सोचता रहता हूँ बस माँ की बातें। बाकी रही कोई चाहत ही नहीं, बाकी रही कोई चाहत ही नहीं। भाई का रोकर हाल बुरा है, बहन सिसकती रहती है। भाई का रो रो कर हाल बुरा है, बहन सिसकती रहती है। घर में है सन्नाटा पसरा, हवाएं तक ना बहती है, हवाएं तक ना बहती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाली बहुएं भी अब शांत रहा करती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाली बहुएं भी अब शांत रहा करती है। मुझसे छिपकर घर के कोने में वो भी रोया करती है। मुझसे छिपकर घर के कोने में वो भी रोया करती है। कभी कभी लगता है माँ घर के अंदर है, कभी रसोई में घर में, कभी पड़ोस वाले किराने की दुकान पर लगती है वो आ रही है। लेकिन माँ को कहीं न पाकर मैं बेचैन सा हो जाता हूँ। लेकिन माँ को कहीं न पाकर मैं बेचैन सा हो जाता हूँ। माँ के साथ न होने का यह भ्रम मन से नहीं मिटा पाता हूँ। माँ के साथ न होने का भ्रम मन से नहीं मिटा पाता हूँ। दोस्तों, शब्दों और वाक्यों की अशुद्धियों पर ध्यान न देते हुए कविता के भावनाओं को समझा जाए। उम्मीद है यह कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।